19 मई को आरबीआई के एक नोटिस ने 8 नवंबर 2016 वाली बेचैनी जगा दी, जो नोटबंदी के समय हुई थी। आरबीआई ने सभी बैंकों को आदेश दिया है। ये बात आप सभी जानते हैं कि आरबीआई ने 19 मई को एक नोटिस जारी कर कहा था कि अब से 2000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे, उन्हें बदल लेना अनिवार्य होगा। इसकी एक तारीख भी निश्चित की, 23 मई से शुरू होकर ये सितंबर तक नोट जमा करने की उन्होंने तारीख दी थी। ये समय सीमा है, इसके अंदर ही नोट जमा करने हैं। हालांकि लोग अभी बैंकों में उस लेवल पर नहीं जा रहे हैं, उतनी बड़ी मात्रा में कतार नहीं लगी है जैसे कि 2016 में लगी थी। लेकिन 2000 के इस नोट को चलन से बाहर करने पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। हालांकि आरबीआई बार बार अपनी सफाई भी दे रही है। आरबीआई ने निर्देश दिया था कि जिनके पास भी 2000 के नोट हैं वो उन्हें या तो बैंकों में जाकर जमा कर दें या फिर उन्हें बदलवा लें। इसी के बाद सबको 23 मई का इंतजार था और ये नोट बदली की प्रोसेस शुरू होने लगी। लेकिन इन सबसे एक आशंका है जो बहुत बड़ी है लोगों के मन में, वो ये है कि उनको लगता है कि सितंबर के बाद इन 2000 के नोटों का क्या होगा, क्योंकि जो 2000 के नोट बैंकों में जाकर जमा या बदले जा रहे हैं उनके बदले में 2000 का नोट नहीं मिल रहा, बल्कि उनके बदले में 500 या फिर दूसरी कोई करेंसी मिल रही है। उसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कहीं सरकार 30 सितंबर के बाद इस नोट को बंद तो नहीं करने जा रही। विपक्ष भी पूछ रहा है कि आखिर जब 2016 में 1000 का नोट बंद किया था तो ऐसे में इतने बड़े नोट को जारी करने की क्या तुक थी। यूपी के एक्स सीएम अखिलेश यादव ने भी सरकार को ताना मारते हुए कहा, गलती का एहसास देर से हुआ लेकिन जनता की परेशानी बढ़ गई। इसी तरह विपक्ष के दूसरे नेता भी सरकार को ताना मार रहे हैं। लेकिन इन सब पर आरबीआई का कहना है कि जब 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तब अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से छोटे नोट की कमी पूरी करने के लिए इस नोट को जारी किया गया था और किसी भी नोट की उम्र 5 से 6 साल मानी जाती है। आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को या तो बंद करता है या फिर नए नोट जारी करता है। 2016 के बाद ये नोट बाजार में खूब चले, लेकिन धीरे धीरे आरबीआई ने नए नोट छापने बंद कर दिए। 2019 और 2020 में 2000 रुपए के नए नोट छापे ही नहीं गए। इस बात की जानकारी 2021 में तत्कालीन वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी थी और इसके बाद जब 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा करने का निर्देश आया तो उसके बाद लोग परेशान हो गए और उनके मन में ये आशंका हट ही नहीं रही कि क्या सितंबर के बाद इस नोट को दोबारा मार्केट में उतारा जाएगा या नहीं। इस सवाल का जवाब अभी आरबीआई ने भी नहीं दिया है। इसी बात से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नोटबंदी फेल हुई क्योंकि काली कमाई को सफेद करने में इस गुलाबी नोट ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।